अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो एक्सरसाइज 19.1 के जो है वो बकिया क्वेश्चंस करेंगे, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15। तो एक पार्ट मैंने कल अपलोड किया था जिसमें मैंने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कराया था, और आज इसका दूसरा पार्ट है। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज थी तो इसलिए इसके दो पार्ट्स बनाए। तो दूसरे पार्ट में इंशाल्लाह तमाम क्वेश्चन करा दूंगा, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि इंग्लिश के न्यू नोट्स बन गए हैं क्लास मैट्रिक के, ठीक है। अब इसकी जो फ़ीस है वो हमने 150 रुपये रखी है। अच्छा, अब ये फ़ीस क्यों रखी है? देखें, ये नोट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम लगा है। समझ लीजिए कि जब से ये बुक आई है ना, तब से लेके अब तक मुसलसल इन नोट्स को हम लिख रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद ये नोट्स मिले हैं। आपको PDF फॉर्मेट में ये नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ग्रुप्स में जो बच्चे हैं उनको ये नोट्स फ्री मिलेंगे, और इसके अलावा जो नोट्स बनेंगे वो फ्री मिलेंगे। ये वाहिद नोट्स आए हैं मार्केट में जो कि तमाम एक्सरसाइज के हैं, तमाम यूनिट्स के हैं, और ये नोट्स ME इंग्लिश सेंटर पे ही आपको मिलेंगे सिर्फ, ठीक है। और हमने ही लिखे हैं, तो हम ही आपको ये प्रोवाइड करेंगे। ये नोट्स जो हैं वो पेड हैं। ये PDF आपको कहीं भी किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, और ना ही कोई यूट्यूब चैनल आपको दे सकता है ये PDF। क्यों? क्योंकि ये पेड है, हमने खुद बहुत मेहनत के बाद लिखे हैं। तो 150 रुपये हमने इस PDF की फ़ीस रखी है, जिसमें आपको तमाम एक्सरसाइज, तमाम यूनिट्स, तमाम क्वेश्चन आंसर्स, तमाम जो है वो समरीज और तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो जिन भी स्टूडेंट्स को चाहिए हो वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। फ़ीस आप पे करके हमें बता दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। 150 रुपये इसकी फ़ीस है। फ़ीस पे करके हमारे साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब आ जाएँ हम लोग अपनी बकिया जो एक्सरसाइजेस हैं वो करते हैं। तो आपने देखा है मैं तमाम चीज़ें करवाता हूँ आपको, तो इसी तरह से जो नोट्स हैं उसमें भी तमाम चीज़ें आपकी मौजूद हैं। अच्छा भाई स्टूडेंट, हम जो क्वेश्चन नंबर 5 तक तो कर चुके थे, मुकम्मल काम कर लिया था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, जिसमें हमने वेरीफाई करना है। अब देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या कहते हैं, दो कंडीशनें दी हुई हैं। कहते हैं कि A + B आपके पास बराबर होना चाहिए B + C के, B + A के। यानी कहना क्या चाह रहे हैं कि पहले आप A + B करो और उसके बाद B + A करो, दोनों तरफ आंसर सेम आना चाहिए। पहली कंडीशन ये हो गई। उसके बाद दूसरी कंडीशन देते हैं। पहली कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है। और दूसरी कंडीशन देते हैं आपको कि C - D करो, तो ये बराबर नहीं आना चाहिए, नॉट इक्वल आना चाहिए किसके? D - C के। तो ये दो कंडीशनें आपने बस क्या करनी है, इन्हें सॉल्व करना है आपने। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहली कंडीशन सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद आपको सेकंड कंडीशन की तरफ ले चलूँगा। तो पहली कंडीशन के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले पहली कंडीशन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने करना है A + B, ठीक है। ये कंडीशन 1 है हमारे पास। तो A + B यानी A ब्रैकेट क्या है आपके पास? A ब्रैकेट अगर आप देखें तो इन्होंने दिया हुआ है 2 - 7 और -1 4, ठीक है। अच्छा, वो उन्होंने थोड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट बना के लिख दिए, तो आप जो है वो मैट्रिक्स को इसी तरह लिखिएगा, इसी तरह लिखते हैं, ऐसे करके मत लिखिएगा। ये मैट्रिक्स लिखने का तरीका नहीं होता, किसी भी बुक में आपको इस तरह से मैट्रिक्स लिखा हुआ नहीं मिलेगा, और अगर आप लिखेंगे तो टीचर ये काट भी सकता है, ठीक है। अब B का ब्रैकेट लिख दीजिए। तो B का ब्रैकेट क्या है? -3 7 0 -4। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप पहले एलिमेंट के साथ सॉल्व कर सकते हैं। यानी पहले वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट को दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के साथ ही सॉल्व कर सकते हैं, उसके अलावा आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसी तरह से 2 को हम प्लस करेंगे -3 के साथ, -1 को प्लस करेंगे 0 के साथ, तीसरे एलिमेंट को प्लस करेंगे तीसरे एलिमेंट के साथ, यानी -7 को प्लस करेंगे 7 के साथ। तो यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ डायरेक्ट, A + B का आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा। तो ये भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा भाई, 2 और प्लस माइनस ही रहेगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास? -1, ठीक है। 2 - 3 क्या आ गया आपके पास? -1। अच्छा, -1 + 0 तो -1 ही आएगा। -7 + 7, -7 + 7 एक दूसरे से कट जाएगा। अब प्लस कैसे है, ये वाला साइन बता रहा है कि प्लस होगा, तो 0 आ जाएगा। +4 -4, देखो ये प्लस है, प्लस माइनस ही रहेगा, जैसे कि ऐसे लिख लो इसे, ठीक है, प्लस और -4, ठीक है। तो क्या होगा कि ये वाला माइनस, ये अगर ये मैं इसे हटा दूं, दोनों को सॉल्व करा दूं, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा,
तो आपका आंसर आएगा 0, क्योंकि ये माइनस का प्लस को कैंसिल करेगा तो ये 0 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया क्या, ये आपका आ गया a प्लस बी। अब आपने करना है b प्लस ए, तो बस वही सेम काम करोगे आप, ब्रैकेट में चीज़ें लिख दोगे। तो b क्या दिया हुआ है आपको, -3 7। अच्छा, मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स पहले दिया हुआ वो हमेशा पहले लिखोगे, और जो बाद में दिया हुआ है वो हमेशा बाद में लिखोगे, ये बड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो -3 7 0 -4 और 2 -7 -1 4, ठीक है, ये आ गया आपका दूसरा मैट्रिक्स। अब आ जाओ b प्लस ए कर रहा हूँ मैं, तो ये थी हमारी राइट हैंड साइड, ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारी राइट हैंड साइड जो मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो -3 + 2 क्या बनाता है आपके पास, सिंपल आपके पास जो है वो बना लेता है -1, ठीक है, ये आपके पास -1 बना लेता है, ठीक है। अच्छा, 0 -1 तो -1 ही रहेगा प्लस होकर, ठीक है। देखो 0 प्लस -1, ठीक है, तो ये क्या हो गया 0 -1, तो ये आ गया -1, ठीक है। तो बस ये सिंपल सॉल्व कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा बड़ा मैथमेटिक्स के रूल्स नहीं लग रहे हैं। अच्छा देखो भाई, +7 -7 क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही बचेगा, तो ये 0 हो जाएगा। -4 + 4 तो ये 0 आ गया। तो देखो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हमारा प्रूफ्ड हो गया कि ये कंडीशन बिल्कुल सही दी हुई थी, ट्रू दी हुई थी, ठीक है। तो लिख देना लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर प्रूफ्ड, या वर प्रूफ्ड लिख देना, ठीक है। चलो अब इसी तरह से c - d करो, तो आ जाओ अब c - d करते हैं। हाँ, c का ब्रैकेट देखो क्या लिखा हुआ है, ये दूसरी कंडीशन सॉल्व कर रहा हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड पहले उठा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड शॉर्ट फॉर्म में हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, c - d। c का ब्रैकेट क्या है आपके पास, c का ब्रैकेट है 3 4 1 1 3 4। यहाँ कह रहे हैं नॉट इक्वल, बराबर नहीं आएगा, तो ये कंडीशन याद रखनी है। तो 3 4 1 1 3 4, क्योंकि मैं इसे रीचेक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पीछे इसका आंसर नहीं है, तो गलती होगी तो आंसर मैच करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ये आ गया आपका c का ब्रैकेट, और माइनस कर दो d के ब्रैकेट के साथ। तो d का आपके पास मैट्रिक्स क्या है, ब्रैकेट नहीं मैट्रिक्स का है, -2 -2 और 6 7 1 3 -5 0 4, ठीक है। ये हो गया आपका पास दो मैट्रिक्स, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि विजिबल हो जाए। अब इन दोनों को कर दो माइनस बस आपस में, तो c - d का मैं आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 3 और -2 कितना हो गया 1, सेम एलिमेंट होंगे, ठीक है। अगर पहले एलिमेंट को करा रहे हो तो यहाँ भी पहले एलिमेंट के साथ सॉल्व होगा। तो 3 -2 कितना हो गया आपके पास 1, तो ये हो गया आपके पास -7 -6। अब -6 क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ पर आपके पास 7 के साथ माइनस है ना, तो फिर ये -6 बनेगा, ठीक है। तो ये याद रखना, इस तहत ये काम हो रहा है। -4 और -5, अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया +5 -4, तो आपके पास क्या बच गया सिर्फ 1, वो भी प्लस का, क्यों, क्योंकि 5 के पास बड़ी साइन थी, ठीक है। थोड़ी सी जगह और चाहिए होगी, तो अब आ जाओ इधर कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास 6, क्योंकि ये है प्लस और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 आ गया। ये हो गया आपके पास 2 3 है, और ये -1 है, क्योंकि इसके साथ माइनस है, तो ये 2 हो जाएगा। अब इसके बाद तो ये 1 ही आ जाएगा, क्योंकि -0 तो 1 ही बचेगा। अच्छा भाई, -5 क्यों, क्योंकि देखो 1 - 6 तो गया -5, ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद आपके पास बच गया 1 4 -3 1। अच्छा, -3 -4 तो ये हो गया -7, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास c - d। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, राइट हैंड साइड यानी d - c करो, तो d - c कर लेते हैं, d - c। तो ब्रैकेट्स लिख देते हैं। सबसे पहले d का ब्रैकेट क्या दिया हुआ है हमें, 2 -2 और 6 7 1 3
-5 0 4, ये आ गया आपके पास डी का ब्रैकेट, इसको साथ माइनस करा दो सी के ब्रैकेट के साथ। तो सी का ब्रैकेट है आपके पास 3 4 1 1 3 4 3 4 1 1 3 4 -4 1 -3, ये आ गया आपके पास डी का सी का ब्रैकेट। ठीक है, पहले डी का ब्रैकेट लिख लिया फिर सी का। तो ये देखो, इस पर भी मैच करोगे तो सेम ही ब्रैकेट लिखे हैं। ठीक है, ये सी का ब्रैकेट। अब इसका आंसर लिख दो बस, डी माइनस सी। तो ये आपका पास राइट हैंड साइड आई थी, ये लेफ्ट हैंड साइड आई थी। बराबर नहीं आने चाहिए दोनों, एक भी एलिमेंट अगर अलग आ गया तो समझ लो वो बराबर नहीं है। तो ये हो गया आपके पास -1। ठीक है, ये हो गया आपके पास 6। ठीक है, 6 हो गया ना। तो देखो यहाँ पर ये 7 है और -1 तो 6 हो गया। ये हो गया आपके पास माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपके पास -1। ठीक है, -1 आ गया। ये हो गया -4 -2 तो -6 आता है आपके पास। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, ये आ गया आपके पास -3, तो 1 -3 करोगे तो -2 हो जाएगा। तो ये आ गया -1। और ये आ गया -6 -1, तो ये आ गया आपके पास +5, प्लस का 5, क्यों? क्योंकि 6 के साथ बड़ी साइन है। अच्छा, उसके बाद आ गया आपके पास -1, उसके बाद आ गया आपके पास ये प्लस हो गया, तो ये आ गया 7। तो देखो दोनों ब्रैकेट्स अलग आ रहे हैं। कैसे कि देखो साइंस अलग हैं, ये 1 है तो ये -1 है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि -6 कभी भी बराबर नहीं होता है 6 के, क्योंकि ये -6 है और ये 6 है। माइनस का मतलब कि आपके पास चीज़ें कम हैं या आप चीज़ें घाटे में जा रहे हो, और प्लस का मतलब आपके पास चीज़ें हैं। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं। तो ये बात प्रूफ हो गई कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हमें बिल्कुल सही दी हुई थी। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर ली कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन कैसे प्रूफ हो रही है कि अलग अलग साइन आ रहे हैं। यहाँ जिसके साथ माइनस आ रहा था यहाँ उनके साथ प्लस आ गया। देखो -5 था +5 हो गया, -6 था +6 हो गया, -7 था +7 हो गया। तो ये था कंडीशन, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, उसमें देखते हैं क्या करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम ही तरीके का है, लेकिन इसमें पहले आपने क्या करना है, ए मैट्रिक्स बी पता करना है, यानी ए और बी का क्रॉस पता करना है, और फिर उसे वो बराबर नहीं आना चाहिए बी और ए के। ठीक है, यानी पहले ए मैट्रिक्स बी करो और फिर जो है ना बी मैट्रिक्स ए का करना मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों में बराबर नहीं आना चाहिए। अब ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी होगा, क्यों? क्योंकि पहले ए और बी का हमने क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को आपस में। तो आओ करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से। तो इसमें मैं जल्दी जल्दी करूँगा ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, और ये बराबर नहीं आना चाहिए, ये बड़ी कंडीशन है, ये याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले उठा लो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सोल्यूशन लिख के लेफ्ट हैंड साइड उठा लेना। तो ए और बी। अच्छा, अब ए मैट्रिक्स क्या है वो लिख दो जल्दी से। तो 3x3 के मैट्रिक्स दिए में, तो यानी टाइम लेगा काफ़ी सॉल्व होने में। चले कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास -1 2 0। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने किसके साथ, 1 2 0 4 5 4 -4 7 -3। ठीक है, ये 2 मैट्रिक्स हो गए हमारे पास। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ कराओ, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ, पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ, फिर यही काम नीचे वालों के साथ करो। तो यहाँ पर करके दिखा देता हूँ कैसे बताया था मैंने आपको कि 8 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ और 1 लिख दो और प्लस लगा दो। ठीक है, अच्छा 8 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, इस कॉलम के साथ करा रहा हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ और बीच में प्लस लिख दिया। देखो एलिमेंट सेम मल्टीप्लाई होंगे, जैसे 8 1 से मल्टीप्लाई हुआ, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से। कभी भी ऐसा नहीं करना कि पहला एलिमेंट डायरेक्ट इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा दो, नहीं, हमेशा पहला एलिमेंट या तो इस वाले कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा या इस वाले कॉलम के या इस वाले कॉलम के, ये याद रखना। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होता है हमारे पास एक मैट्रिक्स। ठीक है, तो 2 × 2 हो गया, अब 1 मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया। अब बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दो क्योंकि हम दूसरी कॉलम को सॉल्व कर रहे हैं। तो 8 तो वही रहेगा हमारे पास, फिर 5 आ जाएगा, प्लस लग जाएगा, 2 आ जाएगा,
5 आ जाएगा, क्योंकि 5 यहाँ पर है इसीलिए 5 आ रहा है, ठीक है। -1 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। अच्छा, जगह फिर नहीं बची तो इधर करके लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। 8 आ जाएगा, -4 है तो -4 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 2 आ जाएगा और फिर 7 आ जाएगा। हम इसको कर चुके हैं बहुत बार डिटेल में, मैंने आपको ये बता दिया है, बस अब उसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो जगह बड़ी बचा के लिखनी होगी वरना आंसर सही नहीं आएंगे, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ कि मैंने क्या किया। ये मैंने लिखा है, आई थिंक इसको थोड़ा और बेहतर बना देता हूँ। जगह बिल्कुल भी नहीं है इधर इतनी के इसको लिखा जा सके, ठीक है। तो ये मैंने लिखा था -1, ठीक है, उसके बाद -3, ठीक है, और उसके बाद ये क्लोज कर दिया था। बस इतना सा किया और कुछ नहीं किया था। अच्छा भाई, अब यही काम करना है। 8, दूसरा एलिमेंट सेम आएगा, बस 8 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह 1 आ जाएगा और -1 की जगह 2 आ जाएगा। दूसरा एलिमेंट सेम रहेगा, ठीक है, ये याद रखना। तो 2 1 प्लस 1 और 2 ही आ जाएगा, प्लस देखो 2 1 के साथ हुआ तो 1 आ गया, 1 2 के साथ हुआ तो 1 2 हो गया और 2 0 के साथ होगा 2 और ये 0, ठीक है। दूसरी रो पहला कॉलम, अब इसके बाद होगा दूसरी रो दूसरा कॉलम। 2 5 प्लस 1 5 प्लस ये 1 और ये 5 2 और ये आपके पास आ गया अपना 4 भाई, ठीक है। अब इसके बाद आएगा 2 -4, ठीक है, और फिर आएगा 1 7, ये रहा 7, और फिर आएगा आपका 2 और -3 छोटा सा करके, ठीक है। तो देखो यहाँ 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 0 0 5 5 5 5 4 4, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये होना था। आई होप आप इसमें कोई कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, कोई कंफ्यूजिंग चीज़ नहीं है, बस इसको इसके साथ करा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए कि ये 2, अच्छा यहाँ 4 है, ये शायद ये गलती हो गई है, ये 4 आएगा यहाँ, क्योंकि देखें ये 2 है और ये तो ऊपर 4 लिखा तो यहाँ 4 आएगा ना। हाँ, दूसरे में आपके पास 5 है तो वो सही है। तो यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक थी, ये 4 आना था, क्योंकि ये मैट्रिक्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है, सॉल्व करने में तो अक्सर 1-2 नंबर आगे पीछे होते ही होते हैं, ठीक है। तो अब बस 2 की जगह ये वाला 2 आ जाएगा, 1 की जगह 3 आ जाएगा और 2 की जगह 0 आ जाएगा, यानी ये वाली रो पहले कॉलम से होगी, फिर पहली रो दूसरे कॉलम से, फिर पहली रो तीसरे कॉलम से, यानी तीसरी रो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 प्लस ये आ गया आपका 3, ये आ गया आपका 2 और ये आ गया आपका 0 और ये आ गया आपका प्रीवियस 0, ठीक है। तो ये देखो 2 1 से हुआ तो 1, 3 2 से लिख दिया करके, 0 0 से करके लिख दिया, ठीक है। 2 4 के साथ कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना होगा। आगे आसान है, आगे ऐसे नहीं आने वाले, इस तरह के मुश्किल नहीं आने वाले आगे। वैसे ये मुश्किल नहीं है, आसान ही है, बस इसमें थोड़ा सा आपको लिखना ज़्यादा है बस। तो ये करना है आपने अपने कॉपी पे पूरा एज इट इज़ उतारना है, ठीक है। तो ये 2 हो गया और ये -4 हो गया और ये आपके पास हो गया 3 और ये हो गया 7, ये आ गया आपके पास 0, ये आ गया आपके पास -3। तो देखो 2 3 0 2 3 0 2 3 0 और बाकी 1 1 2 2 0 0 4 4 5 5 4 4, ठीक है। बाकी तो सब सही है। अच्छा, अब बस इसे सॉल्व कर दो। तो ये ए और बी का मैट्रिक्स आ गया आपके पास। अब यही काम बी और ए के लिए भी करना होगा, तो इसको मैं लिख दूंगा करके ताकि अब मेरे पास जगह सेफ हो जाए, ठीक है। चलो इसको जल्दी से लिख देता हूँ। तो ये कितना हो गया आपके पास 8, ये हो गया आपके पास 4, ठीक है, और ये तो 0 आ गया, ठीक है। ये आ गया आपके पास 2, ये आ गया आपके पास 2, ये आ गया आपके पास +0, क्योंकि देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 ही होगा। तो ये आ गया आपके पास 2, ये आ गया आपके पास 6, ये आ गया आपके पास 0। अच्छा, अब यहाँ हमने क्या करना है कि 8 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाय 4,
तो ये हो गया 32, 32 प्लस 10 माइनस 4, माइनस प्लस माइनस और फिर वो बाहर वाले प्लस के साथ भी माइनस हो जाएगा। 8 प्लस 5 और प्लस 8, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8 होता है। तो 8 प्लस 15 प्लस 0, ठीक है। अच्छा अब यहाँ आ जाओ, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 4 तो माइनस 32, ठीक है। माइनस 32 प्लस 14 माइनस माइनस प्लस या -1 -3 क्या हो गया +3, ठीक है। और बाहर प्लस है तो प्लस ही आएगा। अच्छा यहाँ आ गया आपके पास -8 प्लस 7 और -6, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय -3 तो -6 -8 प्लस 21 और ये तो 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 0। अब बस a मल्टीप्लाई बाय b का आपका बस ब्रैकेट आ गया इधर, ठीक है। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा टाइम यही लेंगे हमारे, ठीक है। तो ये हो गया 12, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ठीक है। अच्छा 32 प्लस 10 माइनस 4 तो आ गया 38 सॉरी 38 आ गया। 32 प्लस 10 से 38 आ गया। तो 8 प्लस 5 21 हो गया आपके पास ये, ठीक है। ये 21 हो गया और ये हो गया आपके पास 23। 15 प्लस 8 तो आपके आ गया 23, ठीक है। ये आपका आंसर आता जा रहा है। बस अब इस ब्रैकेट को कर दो। -32 प्लस 14 प्लस 3 तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है -15, ठीक है। -8 प्लस 7 -6 तो आ रहा है -7, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें से यहाँ से 2 बच जाएंगे, ये इससे हुआ तो ये कितना हो गया -8 -6 -14 और सही है 7 -7। अच्छा -8 प्लस 21 तो ये हो गया 13, ठीक है 13 हो गया। तो ये आपके पास आ गया a का ब्रैकेट, ये आ गया आपके पास a b का ब्रैकेट। तो a b के ब्रैकेट को मैं लिख देता हूँ एक जगह पर, क्योंकि हमें ये आगे इस्तेमाल करना होगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह बनाकर इस ब्रैकेट को लिख देता हूँ। यहाँ हम इसे याद रख लें। चलो मैं इसको ना अपने पास कॉपी पे लिख लेता हूँ, ठीक है। कॉपी पे लिख लेता हूँ इसको अपने पास, ताकि अभी हम ए बी तो निकाल लिया है हमने, अब हमें बी ए बी निकालना है और यही तरीका करना है बी ए के लिए। तो बी ए करते हैं। इसको मैं अपने पास कॉपी पे लिख लेता हूँ, फिर दोबारा इसको लिख दूँगा। तो स्टूडेंट अभी हमने ए बी निकाल लिया था, ठीक है। अब इसी तरह से बी ए निकालते हैं। तो बी ए क्या है हमारे पास, बी और ये ए। अच्छा भाई पहले बी का ब्रैकेट लिखो फिर ए का ब्रैकेट लिखो। तो ये हमारे पास हमने ली है, ये हमने ली है राइट हैंड साइड, तो ये बी ए ऐसे ही है। इसमें तो इतना काम करना ही पड़ेगा हमें, इतना तो हमें इसमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो बी का ब्रैकेट था 1 2 0 4 5 4 -4 7 -3, ठीक है। अब ए लिख दो मल्टीप्लाई करके 2। मैं ये भी कर सकता था कि मैं बोल देता कि आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसका सोल्यूशन मिल जाए बच्चों को किसी तरह से, क्योंकि ये प्रूफ करने वाले सवाल हैं तो इसके सोल्यूशन पीछे तो है नहीं। अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे से कहीं पर कोई एलिमेंट सही नहीं आ रहा होगा तो वो चेक कर लेगा यहाँ से। 1 2 0 4 5 4 -4 7 -3 8 2 2 2 1 3 -1 2 0, ठीक है। तो आप इसको वही शुरू कर दो काम अपना जो भी मैंने सिखाया था, ठीक है। थोड़ा जल्दी काम करते हैं। तो 1 पहली रो और पहला कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। बता रहा हूँ ताकि देख लेना आप, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, ये हो गया -4 और ये हो गया आपके पास 2, ठीक है। छोटा छोटा करके लिखना पड़ेगा। 1 2 प्लस 4 1 प्लस -4 और ये हो गया आपके पास 3, ठीक है। तो इसको इधर भी जगह कमी पड़ गई है, थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा हमें। 1 -1, ठीक है, प्लस 4 2, ठीक है। देखो ये वाला 4 इस 2 के साथ हो गया और -4 और ये हो गया 0, तो
ये आ गया आपका। देखो 1 4 -4, 1 4 -4, 1 4 -4, ठीक है। अब ये वाले एलिमेंट आने चाहिए दूसरे वाले प्लेस पर, 2 8 2 2 2 1 3, बिल्कुल सही है। -1 2 0, तो कुछ किसी भी तरीके से चेक कर सकते हो, मसला नहीं है। अब देखो जहाँ जहाँ 1 लिखा है वहाँ 2 आ जाना चाहिए, जहाँ जहाँ 4 लिखा है वहाँ 5, जहाँ जहाँ -4 लिखा है वहाँ 7, और बाकी दूसरा एलिमेंट सेम लिख दो, ठीक है। ये काम हो जाएगा आपका। तो 2 8, ठीक है। 4 की जगह लिख दो 5, 2 -4 की जगह लिख दो 7, उसके नीचे वाला एलिमेंट लिख दो, ठीक है। अच्छा, दूसरा एलिमेंट सेम रहेगा, बस पहले एलिमेंट को तब्दील कर दो। जहाँ जहाँ आपने 1 लिखा है वहाँ पर 2 लिख दो, और दूसरा एलिमेंट एज इट इज लिखे रहने दो जो लिखा हुआ है, इधर से लिखा था जो। ठीक है, देखो अब जल्दी जल्दी भी हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको टेक्निक बता दी कि कैसे करना है काम। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 5 2 + 7 + 0, ठीक है। देखो 2 5 7 2 5 7 2 5 7, और दूसरा एलिमेंट सेम आ रहा है, ऊपर से ही उतार के लिख दिया। देखो कितनी जल्दी हो गया। अब जहाँ जहाँ 2 लिखा है वहाँ वहाँ 0 लिख दो, और दूसरा एलिमेंट सेम लिखे रहने देना। 0 8 + 4, ये बात मैंने शायद पहले नहीं बताई थी, अभी बताइए बच्चों को। तो देखो पूरी वीडियो देखोगे तो जो चीज़ें मैं रह जाता हूँ ना बताने से, जो ट्रिक्स, वो मैं फिर बाद में भी बता देता हूँ। अब ये नहीं है कि मैं जानबूझ के नहीं बता रहा था, हो सकता है मेरे से रह गई हो ये चीज़ उधर बताने में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा -3, और ये हो गया 0। देखो तो 1 2, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये -3 हो गया। 0 4 -3 0 4 -3, दूसरा एलिमेंट सेम आ रहा होगा, देखना दूसरा एलिमेंट सेम आ रहा होगा। हाँ, बस कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो आंसर पर गलत ही आना है। तो ये BA निकाल रहा हूँ मैं अभी तक। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, 4 को 2 से किया तो भी 8 आया, और 4 को 2 से किया तो -8 आया, क्योंकि वो -4 था, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 16, ठीक है। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जब आप 8 को मल्टीप्लाई करते हो 2 से तो 16 देता है आंसर। ये हो गया 10, ये हो गया 14, ये हो गया 0, ये हो गया 8, ये हो गया -6, -3 2, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 12, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 14। सॉरी 14 नहीं होगा, क्योंकि 7 × 3 है तो 21 होता है, ठीक है भाई। 4 × 3, 4 × 3, ठीक है। तो 0 + 4 -9, अच्छा भाई, -1 + 8, और ये तो 0 है, देखो 0 है ना, हाँ 0 है, +0, ठीक है। तो दूसरा देख लेते हैं, दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है। दूसरा एलिमेंट आ रहा है मेरे पास -2 + 10, -2 + 10 + 0, -0, क्योंकि देखो इधर भी 0 है तो 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ भी 0 है, इधर भी 0 है, यहाँ 0 ही माना है। अच्छा, ये आ गया 8, ये आ गया 0। अब आ जाओ B और A क्या आया ये लिख देता हूँ मैं। तो ये प्लस का माइनस का प्लस से कैंसिल, तो ये 8 हो गया, ठीक है। हाँ, 16 + 10 26 + 14 आपके पास आएगा 40, ठीक है। और ये आ गया आपके पास 2। देखो 8 - 6 क्या आता है 2, बिल्कुल सही है। अच्छा, 2 + 4 - 12 तो आपको देगा आई थिंक 6, क्योंकि ये 6 हो जाएगा ना, तो 6 देगा, माइनस का 6, ठीक है। ये आ जाएगा 30। 4 + 5 + 21, 4 + 5 + 21, तो ये आ गया आपके पास 30, ठीक है। 4 + -9 तो आपके पास आ गया -5, ठीक है। ये आ गया दूसरा, ये भी क्लोज नहीं होगा, एक और भी आएगा आपके पास अभी। ये आ गया आपके पास 7, ये आ गया आपके पास 8, प्लस में आएगा क्योंकि साइन बड़ी है, ये आ गया 8।
तो देखो ए और बी देखा अलग अलग आए। अभी मैं यहाँ एक और ब्रैकेट भी लिख देता हूँ। तो ये आपके पास बी ए का आंसर है। तो ए बी का आंसर क्या निकाला था हमने? ए बी का आंसर निकाला था हमने 12, 4, 8, 38, 21, 23, -15, -7 और 13। तो ये निकाला था हमने। तो ये बी ए देखो अलग आ रहा है और ए बी अलग आ रहा है। तो यानी क्या कि वेक्टर्स, ये हमारे पास जो मैट्रिसेस जो होते हैं ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल सही लिखी हुई है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी करो या बी मल्टीप्लाई बाय ए करो, आंसर सेम आता है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, मैट्रिसेस में आंसर सेम नहीं आता, अलग अलग आता है। तो जहाँ भी लिखा हुआ है ना कि मैट्रिसेस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं या नहीं, तो आपने लगाना है कि ये ओबे नहीं करते हैं। तो ये आंसर बी ए का था, ये आंसर ए बी का था। ठीक है, अब इसमें हो सकता है कि कहीं आगे पीछे हो गया हो कुछ, क्योंकि इसका आंसर तो पीछे था ही नहीं और जबकि दोनों ब्रैकेट सेम भी नहीं आने थे। तो फिर भी ये रीचेक कर लिया है, आंसर इसका सही है। ठीक है, चलो अब दूसरा करते हैं। तो स्टूडेंट आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 देखा, कितना ज़्यादा मेहनती क्वेश्चन था। मैंने आपको फिर भी पूरा कराया, पूरा सॉल्यूशन उसका आपके साथ शेयर किया। तो बस अब आपने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, लिंक दोस्तों में भी शेयर करना है चैनल का। अभी ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया, अभी और करा रहा हूँ। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 कोई मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। कहते हैं कि कंडीशन देखो क्या कहते हैं कि फाइंड, देखो मैट्रिक्स नहीं उतार रहा, पहले कंडीशन देख लो। कहते हैं कि फाइंड 2a माइनस 3b और प्लस 4c। अब ये कैसे करोगे? तीन मैट्रिक्स को एक साथ प्लस कैसे करोगे? तो देखो कोई टेंशन की बात नहीं है, पहले ये सॉल्व कर लो। इसका जो आंसर आए ना, इसका जो आंसर आए वो कुछ भी आ सकता है, उसको प्लस कर देना 4c के साथ, ख़त्म बात, हो गया ना आसान काम। तो आओ करते हैं। ये इतना सा मिटा रहा हूँ, पहले कर रहा हूँ मैं 2a माइनस 3b। ठीक है, अच्छा सबसे पहले जो ए मैट्रिक्स है ना उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करा दो। तो ए मैट्रिक्स क्या लिखा हुआ है ये लिख देता हूँ यहाँ मैं आपके लिए। ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है 2 माइनस 4। शुक्र करें कि ये मैट्रिक्स इन्होंने 2/2 के दिए में, अगर 3/3 के देते तो बड़े मुश्किल हो जाते। अच्छा सॉरी, वो मैंने ऊपर वाले मैट्रिक्स उतार दिए। तो ये भी इसमें बड़ा है कि आपने देखना है कि बिल्कुल सही उतारें आप। -3, 7। अच्छा इसमें आप आसानी है कि पीछे इसके आंसर्स दिए हुए तो आप मैच कर सकते हैं। देखिए आंसर्स अगर पीछे दिए हुए होते हैं ना तो मेरा काम आधा आसान वही हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब मैं जल्दी जल्दी काम कर सकता हूँ, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि भाई मैं पीछे मैच कर लूँगा, जहाँ कहीं गड़बड़ होगी वो देख लेंगे, सर सही करा दूँगा। ठीक है, लेकिन जहाँ आंसर नहीं दिए हुए होते ना फिर वहाँ इतना ज़्यादा आराम से काम करना होता है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता गलती हो गई तो फिर वो चली जाएगी आगे वीडियो में ही और फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ये बड़ा देखना पड़ता है, लेकिन चले भाई करते हैं काम, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा भाई सबसे पहले इस मैट्रिक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं ए मैट्रिक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई करा देना। तो 2, तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ 2a माइनस 3b। ठीक है, इसका सॉल्व नीचे लिख दूँगा। तो 2 के साथ -6 हो जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा। 14 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई कराने पर, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, और इसको माइनस कर देना 3b के साथ, तो b के साथ 3 मल्टीप्लाई करा दो। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 21 और ये भाई साहब हो जाएंगे हमारे 12। ठीक है, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। अब सिंपल जो है वो 2a का 3b का सब्ट्रैक्शन कर दो। तो माइनस देखो -6 और ये वाला -6, क्योंकि ये माइनस इसके साथ भी है, तो क्या हो जाएगा -12। -0 है ना, माइनस प्लस सॉरी, चलो इसे करते हैं। अच्छा भाई देखो ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, तो 14 प्लस 21 कितना होता है 35। ठीक है, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा -20, -8 -12, -8 -12 द -20। चलो मेरे भाई हो गया। अब कर दो 2a माइनस 3b को एट 4c के साथ। तो c ब्रैकेट क्या लिखा है, सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा एज इट इज आ जाएगा आपके पास, -12, 3, 35। घिच पिच तो नहीं हो गई, आई थिंक वही नहीं होगी, तो अलग अलग करके तो लिखा ही है मैंने। अच्छा प्लस करा दो 4c के साथ,
तो सी के साथ 4 को पहले मल्टीप्लाई करा दो, फिर प्लस करा देना। तो ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हमारे भाई साहब 8 हो जाएंगे, ये हमारे भाई साहब 16 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 4 प्लस है ना, तो वो अंदर के साइन तब्दील नहीं करेगा। चलो अब बस ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया 2a माइनस 3a प्लस 4c का। तो देखो भाई क्या आ रहा है, 8 माइनस 8, देखो भाई -12 प्लस 4 -8। ठीक है, अच्छा 3 तो एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि वो 0 के साथ प्लस होकर कोई असर नहीं करेगा। अच्छा भाई देखो 35 माइनस प्लस -8 तो आ गया 27। देखो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 35 -8 के साथ सॉल्व हो जाएगा। -36 माइनस माइनस प्लस, चलो इसका आंसर मैच करते हैं। तो -8, अच्छा यहाँ पर गड़बड़ी आ रही है, यहाँ पर आ रही है गड़बड़ी, इसको देखते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि यहाँ आना चाहिए आपका 51, तो ये तो 51 नहीं आ रहा, बाकी तमाम तो हमारे सही आ रहे हैं एलिमेंट्स। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि ये कहाँ पर हमारे से मिस्टेक हुई है कि ये गलत कह रहे हैं इसे। ठीक है, हमसे भी गलती हो सकती है, यहाँ पता गलत दिया वो। तो भाई देखो जब मैं ये -2 दिया हुआ है हमें, ठीक है, जब मैं -2 के साथ -2 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 आएगा, अंडरस्टूड सी बात है, 8 आएगा। अच्छा देखो यहाँ पर कि ये माइनस माइनस प्लस, ये भी बिल्कुल सही है हमारे पास। ठीक है, देखो 14 माइनस 21, सॉरी प्लस 21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 35 आएगा, तो हमने बिल्कुल सही किया है। तो ये छोटी सी मिस्टेक है, ये 51 नहीं आ रहा, ये आ रहा है 27 ही। तो इस चीज़ को ज़रा देख लेना, ये हमने बिल्कुल सही किया, यहाँ पे गलती नहीं है। इसे मैं फिर भी एक बार वेरीफाई कर लूँगा। तो स्टूडेंट एक चीज़ इधर ठीक कर लीजिए, यहाँ पर मैंने ना ए को बी को ए लिख दिया, तो ये बस बी आएगा, बस ये छोटी सी एक गलती हो गई है। बाकी तो ये सही है, मैंने वेरीफाई कर लिया है, आप लोग भी वेरीफाई कर लीजिएगा। बुक में आंसर अनफॉर्चुनेटली थोड़े आगे पीछे आ रहे हैं, बाकी तमाम एलिमेंट्स हमारे बिल्कुल सही आए हैं। ठीक है, बस ये एक छोटे से में मिस्टेक आ रही है, और ये हमारी मिस्टेक नहीं है, बुक की मिस्टेक है। मैंने इसे 2-3 टीचरों से भी वेरीफाई कर लिया है। देखिए मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ कि मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे सारी मैथ आती है दुनिया की, या मैट्रिक की सारी मैथ आती है, नहीं, गलतियाँ मुझसे भी होती हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि जहाँ पर आंसर बुक से मैच नहीं कर रहा होता, और मैंने खुद भी 4-5 बार चेक कर लिया है बार बार करके, फिर भी मैच नहीं कर रहा और सेम आंसर आ रहा है, तो फिर मैं वो दूसरे तीसरे टीचर के पास दिखा देता हूँ ले जाकर कि भाई ये सर चेक कर लें आपके इसमें ये मिस्टेक है। तो वो इसको वेरीफाई कर देता है कि हाँ बिल्कुल सही है, इसमें मिस्टेक आ रही है। ठीक है, तो ये काम होता है। तो आप लोगों के लिए मैं तमाम आसानियाँ पैदा करता हूँ। तो ये एक छोटी सी गलती थी, बाकी तो तमाम कुछ सही है। आओ क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो स्टूडेंट अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। आसान क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें सिर्फ ABCD निकालना है आपने। तो देखिए कहते हैं इफ़ कहते हैं ये हमें, इफ़ कहकर ए देते हैं हमें, ये ACB, सॉरी ये B है, ABC और ये D। इसको ये ऐड करने के लिए कहते हैं 3 1 -1 0 के साथ, और बराबर करने को कहते हैं ये हमें 1 0 1 0 1। तो ये है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। अभी यूनिट मैट्रिक्स अभी आपको पढ़ाया नहीं, आगे पढ़ाएंगे हम। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डायगोनल बनो, ये है आपके पास। अब करना क्या है, करना क्या है असल चीज़ ये। तो देखो यहाँ तो वही सिंपल A प्लस B को ऐड कर दो, A और प्लस B, ठीक है, ऐड हो गया, मतलब A इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट में ऐड कर दो, और फिर इक्वालिटी मेथड लगा देना। आओ मैं क्या करता है दिखाता हूँ मैं। और साथ ही साथ ये आपको ये भी कह रहे हैं कि A B C एंड D पता करो, फाइंड करो। तो फाइंड करना है इनकी वैल्यूज़ को। अच्छा देखो कैसे पता करेंगे कि सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक मैट्रिक्स बन जाएगा नया A प्लस 3, क्योंकि A और 3 तो आपस में प्लस हो नहीं सकते, बस ऐसे ही लिख सकते हैं हम उन्हें प्लस करके। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ाबेट और डिजिट्स कहाँ ऐड होंगे इसके अलावा इस तरह से। ठीक है, तो B -1 और D इक्वल टू, सॉरी D प्लस हो रहा है तो प्लस 0। अब यहाँ मैंने माइनस क्यों लगाया, देखो माइनस प्लस माइनस आ जाता है इसीलिए। अब क्या करना है 1 0 0 1। अब लगाओ इक्वलिटी मेथड, जैसे अलजेब्रा में करते थे ना इक्वलिटी मेथड। अब इक्वलिटी मेथड क्या कहता है कि पहले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट के बराबर ले लो, यानी पहला
इस ब्रैकेट का जो पहला एलिमेंट है ना वो इस वाले ब्रैकेट के पहले एलिमेंट के बराबर ले लो, इस ब्रैकेट का जो दूसरा एलिमेंट है वो इस ब्रैकेट के दूसरे एलिमेंट के बराबर ले लो, इस ब्रैकेट का जो तीसरा एलिमेंट है इस ब्रैकेट के तीसरे एलिमेंट के बराबर, और बाकी आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इस ब्रैकेट का जो चौथा एलिमेंट है इस ब्रैकेट के चौथे एलिमेंट के बराबर। तो a + 3 = 1, इक्वेशन 1 बन गई है आपकी। ठीक है, 1 ही लिख देता हूँ, चलो रोमन में लिख दो। अच्छा, a - b - 1 = 0, ये बन गई आपकी इक्वेशन 2। ठीक है, ऐसे करके लिखना। c + 1 = 0, ये बन गई आपकी इक्वेशन 3। d + 0 = 1, ये बन गई आपकी इक्वेशन 4। इक्वेशन 1 उठाओ, a निकल आएगा। कैसे कि a है ना आपके पास, और 1 - 3, क्योंकि देखो 3 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास -2, तो a आपके पास आ गया -2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मुश्किल तो नहीं हो रही समझने में। ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि और अच्छा समझ में आ जाए। ठीक है, अब इक्वेशन 2 उठा लो, आपके पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो b - 1 = 0, तो उस तरफ ले जाओ, तो ये आ गया आपका +1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इक्वेशन 3 उठा लो, c + 1 = 0, उस तरफ ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। अब इसी तरह से थोड़ा सा जगह बचा के इक्वेशन 3 उठा लो, इक्वेशन 4 उठा लो, तो d + 0 = 1, तो d 0 ख़त्म कर दो, तो ये आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास a b + c d। अब इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने भी नहीं दिया हुआ। तो देखो a बिल्कुल ठीक आया -2, b 1 आया, c आपके पास -1 आया, और d जो है वो 1 आया। तो बिल्कुल सही आए तमाम एलिमेंट्स, तो ये इस तरह होगा। अब ये तो 2×2 के मैट्रिक्स थे, लेकिन अगर 3×3 के हों तो भी इस तरह से नहीं होते हैं, वो थोड़ा अलग तरीका है, वो आगे पढ़ेंगे। तो अभी चलो आगे करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ मूव कर जाते हैं। आप देखो वही काम है, लेकिन अब बस 3×3 के मैट्रिक्स दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सॉरी 10 है। x पता करने का कहा है, फिर 2 दिया हुआ है, फिर z पता करने को कहा है। ये जो भी x y z लिखा है ना, ये वैल्यू आपको पता करनी है कि ये क्या आ सकती है। तो मैंने भी बताया था इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ही है मैट्रिक्स हमारे पास, और कुछ नहीं है। थ्री बी 2 नोट्स चाहिए हो तो मैथमेटिक्स के तो अभी नहीं बने, लेकिन आपके इंग्लिश के बन गए, तो उसके लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, PDF मिल जाएगा। ठीक है, और ये आ गया आपके पास C, ये आ गया आपके पास D। तो X तो आपके पास वही आना चाहिए, Y आपके पास वही आना चाहिए जो X आएगा। ठीक है, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अभी कराता हूँ ना, फिर देखते हैं। यहाँ भी इक्वलिटी मेथड लगा दो, क्योंकि बराबर ले लो, इक्वलिटी मेथड जैसे मैं कर रहा हूँ एज इट इज़ कर लेना। ठीक है, इसको 2 हिस्सों में तकसीम भी कर दो ताकि जगह आ जाए आपके पास, प्रिंट जगह बच जाए। ठीक है, अच्छा भाई देखो, तो x तो आपके पास बराबर आ गया 3 के। ठीक है, इस x को ना ऐसे बना देता हूँ, तो x तो आपके पास 3 के बराबर आ गया। अच्छा, 2 = b लिखो या फिर b = 2 लिखो, एक ही बात होगी, तो इसलिए पहले मैं b को लिख देता हूँ, b = 2। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। अच्छा, 2 = 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख भी देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, 2 = 2 हो गया। अच्छा, a आपके पास आ गया -1 के बराबर। देखो आप ऐसे लिखो a = -1 या ऐसे लिखो -1 = a, बात एक ही है। अब ये कैसे एक है कि इसको इधर ले आओ, ये हो गया -a। ठीक है, और ये हो गया 1। अब 1 माइनस को दोबारा उसके बाद भेज दो, तो ये वापस -1 आ गया। ठीक है, देखा, तो एक ही बात है। अच्छा, तो 0 = 0, ये मैं तमाम इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि सेम एलिमेंट के साथ इक्वल लिए जाते हैं। 3 = 3, तो ये एक हिस्सा हो गया। अब दूसरा हिस्सा यहाँ लिख रहा हूँ, x = y = x, c = 3 या 3 = c लिख लो चाहो तो, और d = 2। ठीक है, अच्छा ये तो आपके काम हो गए, लेकिन अब अभी आपको यहाँ पर y पता करना है, तो जो x की वैल्यू है वो x की जगह पुट कर दो,
तो y आ गया आपके पास कितना 3। तो x आ रहा है आपके पास 3, b आ रहा है आपके पास 2, ये इससे कैंसिल हो गया, a आ रहा है आपके पास -1, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और y आ रहा है आपके पास 3, c आ रहा है आपके पास 3, d आ रहा है आपके पास 2। तो ये जो एक छोटा सा मैंने बनाया, ये मेरे पास मेरा आंसर है। ठीक है, ये आंसर है। अब इसको मैच करते हैं पीछे से। तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, ए आपके पास आ रहा है -1, बिल्कुल ठीक है। अब वो तरतीब इन्होंने आगे पीछे लिखी हुई है, उससे कोई मसला नहीं है। बी इक्वल टू 2 आ रहा है, सी इक्वल टू 3 आ रहा है, और डी इक्वल टू 2 आ रहा है, एक्स इक्वल टू 3 आ रहा है, जेड इक्वल टू, अच्छा यहाँ इन्होंने जेड भी दिया हुआ है। आई थिंक मैंने किसी जगह पे 2 को जेड को 2 बनाया है, कहीं एक ऐसी जगह तो है। हाँ मिल गया, ये हमारे पास 2 नहीं था, ये हमारे पास था z। तो वो बिल्कुल बच्चे बोलते थे कि सर z को 2 ना बनाया करें, तो आज पता चल गया क्यों बोलते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक कर लीजिएगा सही, यहाँ लिख देता हूँ आखिर में करके, ठीक है, कि z इक्वल टू 2 आ रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो गया हमारा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी ये थी मिस्टेक, इसको मैंने सही कर दी। बाकी तो तमाम चीज़ें सही आ रही हैं, ये कोई कटा वटा नहीं है, ये z था हमारे पास। ठीक है, 2 के बराबर। तो अक्सर मैं 2z के बराबर बना देता तो कोई मसला होता नहीं था, लेकिन यहाँ हो गया। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, तमाम आंसर सही आ रहे हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा टेक्निक वाला क्वेश्चन है, आपको समझने वाली बात है इसमें क्या कह रहे हैं। ए मैट्रिक्स दे दिया, मैट्रिक्स सारे उतार देता हूँ मैं आपके लिए कि 1 3, ठीक है, ये आ गया आपके पास 1 3, इसको मैं लिख देता हूँ। ये हो गया आपके पास 1 3 -2 1, ठीक है, और ये हो गया आपके पास b, ये हो गया 2 1 0। देखो यहाँ कह रहे हैं कि इवेल्युएट पॉसिबल प्रोडक्ट। देखो कि जितने ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं ना, उतने प्रोडक्ट आप बना लो। यानी ए बी के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो कर दो, ए सी के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो कर दो, ये कहना चाह रहे हैं ये यहाँ पर। तो वो आपको देखना होगा कि रॉस और कॉलम अगर सेम होती है तो ही मल्टीप्लाई होता है, वरना कंडीशन देखनी पड़ती है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी वो चेक करते हैं। देखो ए और बी तो आपस में सॉल्व हो रहा है, क्यों? यहाँ पर रॉ सेम है हमारे पास। देखो यहाँ पर 2 रॉ हैं, 2 कॉलम है, तो ये आपस में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2, और ये इससे हो जाएगा। पहले ये इसको इससे कर लोगे, फिर 1 2 को इससे कर लोगे, फिर 1 2 को इससे कर लोगे। ठीक है, अच्छा अब ए और सी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आपके पास रॉ में तो 2 एलिमेंट है, लेकिन कॉलम में यहाँ 3 एलिमेंट है। तो रॉ और कॉलम में सेम एलिमेंट होंगे तो ही मल्टीप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। यानी m मल्टीप्लाई बाय n होना चाहिए। अगर m मल्टीप्लाई बाय n नहीं है तो ये आपस में प्रोडक्ट नहीं लिए जा सकते। तो देखो यहाँ पर रॉ में कितने हैं, 2 एलिमेंट, और कॉलम में कितने, 3, तो ये पॉसिबल नहीं है प्रोडक्ट लेना। तो जहाँ जहाँ हमारे पास रॉ और कॉलम के एलिमेंट सेम आ रहे होंगे वहाँ वहाँ प्रोडक्ट लिया जा सकता है। अब देखो यहाँ भी लिया जा सकता है बी सी, क्यों? कि देखो भाई बी में मेरे पास कितने हैं, देखो बी सी ले बस, सी बी नहीं ले, सी बी छोड़ दो, और सी बी होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि सी में आपके पास देखो सी में आपके पास 3 रॉस हैं, रॉ में 3 एलिमेंट है, लेकिन बी में रॉ में सिर्फ 2 ही एलिमेंट आ रहा है, तो इसीलिए ये नहीं होगा। कॉलम में 2 एलिमेंट आ रहे हैं तो ये नहीं होगा। हाँ, लेकिन बी सी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। बी सी कैसे होगा कि रॉ में कितने एलिमेंट है, 3, और कॉलम में भी 3 एलिमेंट हैं इधर सी में। ठीक है, तो ये चीज़ देखनी होगी आपने। अगर ये चीज़ हो रही है तो ये हो जाएंगे। सिंपल बात करिए, मैंने कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं करा है कि आपके पास रॉ और कॉलम के एलिमेंट सेम होने चाहिए। एक की रॉ के लिए और दूसरे की कॉलम के लिए एलिमेंट सेम होने चाहिए। आ जाओ पहले ए बी कर लेते हैं, ए बी। ठीक है, तो बस इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आपस में। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, और ये प्लस हो गया आपस में किसके साथ, -2 और 1। ठीक है, ये 1 2 -2 और 1, थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए होगी। ठीक है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया
1। देखो ये 1 ये वाले 1 के साथ, -2 और 0 के साथ, ठीक है। अच्छा 1 और 0 के साथ प्लस -2 और ये -1 के साथ, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, बेहतर हो जाएगा, व्यू आपका बेहतर आ जाएगा इस पर। अब यही काम इसके लिए करो, 3 के लिए, 3 और 2, इस वाली रो को इस वाले कॉलम के साथ, फिर इस वाली रो को इस वाले कॉलम के साथ, फिर इस वाली रो को उस वाले कॉलम के साथ, ठीक है। 1 और 1, 3 और 1 प्लस 1 और 1 नहीं है, 0 है, 0 ये 0, इसको बेहतर कर लीजिए थोड़ा सा, बस ए बी का आंसर आ जाएगा हमारे पास इसके बाद। 3 और 0 प्लस 1 और -1, ठीक है। देखो क्या किया मैंने कि इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ करा दिया। तो 1 -2 1 -2 1 -2 और 3 1 3 1 3 1, ठीक है। 2 2 1 1 0 0, ठीक है। बाकी सही है, बाकी सही है। ए बी का आंसर निकाल लो आप, तो डायरेक्ट कर लो अगर चाहो तो, या फिर एक और स्टेप कर लो, एक काम करो कि पहले ले लो 2 -2, ठीक है। उसके बाद आ गया 6 + 1, फिर यहाँ आ जाओ 1 -0 + 0 लिखो, 3 + 0 0 + 2। अब +2 क्यों? क्योंकि -2 -1 आपको पता है प्लस हो जाएगा, 0 -1, तो ए और बी बराबर हो गया आपके पास 0 7 1 3 0 0 ही हो जाएगा यहाँ तो ये 0 0 ही बचेगा, तो 0 0 ही बच रहा है यहाँ पे, तो 2 बच रहा है ना, 2 -1, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका। अच्छा मैच कर लेना, बिल्कुल सही आ रहा होगा, जैसे कि कहा था वैसे ही निकाला है, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास BC का, तो उसका बनाते हैं प्रोडक्ट। तो देखो भाई BC में देख लो क्या करना है। पहले B का आपके पास ये लिखा हुआ, C का आपके पास ये लिखा हुआ, अब इसका वो बनाना है बस हमने, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो इस वाली पूरी रो को इस वाले पूरे कॉलम के साथ करा दो, 2 0 प्लस लगा के 1 -1 प्लस 0 और ये 3 भाई साहब, ठीक है। अब यहाँ भी यही काम करो, 2 -1, अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ कर रहा हूँ सॉल्व, ठीक है। 1 0 भाई साहब और 1 1 नहीं आएगा, 0 आएगा, 0 है, ठीक है, और 1, ठीक है। ये आ जाओ 2 2 1, अच्छा बीच में प्लस लगाना रह गया, तो ये बड़ा ध्यान रखना, बीच में प्लस लगाना नहीं रहा। 1 और 0 और ये प्लस जगह हैगी इतनी कि नज़र आ जाए। अच्छा भाई 1 आ गया, फिर 0 आ गया है, तो एक गलती हो रही है, ये -4 है, अच्छा वो पकड़ में आ गया, वरना ये आगे जाके गलती करा देता। ये आ गया मेरे पास 2। अब ये वाली रो को इस वाले कॉलम के साथ करा दो, तो इसमें हमारे पास 2 ही जो है वो कॉलम बन रहे होंगे, क्योंकि इधर 2 कॉलम है। तो ये हो गया मेरे पास 1 और ये 0, ठीक है। 0 -1 3 -1 0 1 2 -4 0 2, सही है, बिल्कुल सही। अच्छा भाई आ गया 0 -1 प्लस ये आ गया -1 0 और फिर आ गया -4। अच्छा एक गलती मैं कर रहा हूँ यहाँ कि एलिमेंट्स तो ऊपर और नीचे वाले के लेने, तो मैं ऊपर वाले के ही लेने शुरू हो गया हूँ। तो 2 की जगह पे बस 1 लिख देना और बाकी एलिमेंट सेम लिख देना, 0, और 1 की जगह 0 लिख दो और बाकी एज इट इज लिख दो, और 0 की जगह -1 लिख दो और बाकी 3 एज इट इज आ जाएगा। वही काम दोबारा दोहरा दो, ठीक है। ठीक है, बस ये मैं उतार रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा।
ठीक ठीक है। देखो 0 0 -1 -1 3 3 1 1 0 0 1 1 2 2 ठीक है। बाकी फिर 1 0 -1 1 0 -1 बस सब सॉल्व कर दो, सिंपल कैलकुलेशन कर दो BC के लिए। 0 -1 + 0 ठीक है। 2 × 0 अच्छी तरीके से पता है आपको 0 होता है। -2 + 0 + 0 ठीक है। 4 -4 2 × 2 4 और 1 × 4 -4 + 0 ठीक है। अच्छा इसमें जो है ना रॉ तो 3 आ जाएंगी लेकिन कॉलम 2 आएंगे। रॉ 3 आएंगी, कॉलम 2 आएंगे। 0 + 0 -3 -1 + 0 -1 2 + 0 -2 देखो -1 × 2 तो -2, तो ये आंसर आ गया आपका। तो ये आ गया -1, ये आ गया -3, ये आ गया -2, ये आ गया -2, ये आ गया आपका 0 क्योंकि माइनस प्लस से कैंसिल, ये माइनस प्लस से कैंसिल, ये 0। तो ये आपका आंसर आ गया। तो -1 -2 और -1 -3 -2 -1 0 0 बिल्कुल आंसर हमारे तमाम मैच कर रहे हैं बुक से। तो ये बिल्कुल ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस सिंपल आपने जो इतनी देर से हम कर रहे हैं ना मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, वही करना है। क्योंकि देखें वो उन्होंने लिख के इस कंडीशन में दिया है कि आपको बात समझ में आ जाए कि आपने इन दोनों मैट्रिक्स को सिंपल बस मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने पीछे किया था, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लिया था, बस वही लेना है आपने। तो हमेशा मैट्रिक्स को इस तरह के जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे आप। तो चलें इसको जल्दी जल्दी मैं सॉल्व करा देता हूँ आपको, ताकि आपको इसका सोल्यूशन मिल जाए। जब तक बुक नहीं है इससे सोल्यूशंस देख लें, बुक में आ जाए तो फिर बुक से सोल्यूशंस देख लीजिएगा, ठीक है भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो वही प्रोडक्ट लेने का तरीका क्या बताया था, पहली रो दूसरा पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, और सेम एलिमेंट वाले नंबर को सेम एलिमेंट वाले नंबर से। जैसे कि 1 को 2 से, ये थोड़ा मैंने ना बड़ा बड़ा करके लिख दिया क्योंकि मुझे अभी जगह चाहिए होगी। 1 को 2 से, तो 0 को 1 से, 3 को 3 से, ठीक है, 3 को 3 से। अच्छा उसके बाद 1 को 2 से प्लस लगा के 0 को 3 से प्लस लगा के 3 को 2 से। अच्छा उसके बाद 1 को 0 से। मैं डायरेक्ट कोई भी सवाल आपको नहीं कराया, तमाम में पूरे सॉल्यूशंस लिखवाए हैं। क्यों? क्योंकि आपने बोर्ड में भी ये पूरे सॉल्यूशंस देने होंगे। शॉर्टकट नहीं चलेगा, ऐसा ना कीजिएगा कि शॉर्टकट मारा है तो शॉर्टकट नहीं करिएगा। अगर चाहता तो शॉर्टकट भी हो सकता था, 1 0 3 1 0 3 1 0 3 2 1 3 2 3 2 0 2 0, तो वो मैं वेरीफाई कर रहा था। अब जहाँ जहाँ 1 लिखा हुआ है ना उधर 2 रिप्लेस कर दीजिए, जहाँ जहाँ 0 लिखा हुआ है वहाँ 1, और जहाँ 3 वहाँ 2 रिप्लेस कर दीजिए, और दूसरा वाला एलिमेंट लिखे रहने दीजिए, ठीक है। बस ये काम करना है। दूसरा वाला एलिमेंट मैं लिखे रहने देता हूँ प्लस के बाद वाला, और जो पहला एलिमेंट है उधर दूसरे एलिमेंट की जगह 2 रिप्लेस कर रहा हूँ, 3 की जगह 2 रिप्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ 3 था ना, मैंने 2 से रिप्लेस कर दिया, और दूसरा एलिमेंट भी 3 था कोइंसिडेंटली, तो वो ऐसे ही दिखा रहा। ठीक है, तो ये हो गया 2 और ये हो गया मेरे पास 2, ठीक है। ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2। देखो यहाँ भी 2 और यहाँ भी तो 0 आ रहा है। अच्छा यहाँ गलती करी हमने, ये 0 आएगा। अच्छा वो ये देख लिया, वरना भी गलती हो जाती है, ये 0 आएगा। क्योंकि देखो 0 2 0 है ना, तो हमने 2 2 लिख दिया था। अच्छा जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 1, जहाँ 1 है वहाँ 3, जहाँ 2 है वहाँ 1। ठीक है, बस इसको जल्दी जल्दी से कर देता हूँ, इसका सलूशन दे देता हूँ आपको। समझा दिया मैंने, आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। बगैर प्रैक्टिस के मैट्रिक्स
को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा फिर आपका। आप बहुत ज़्यादा सोचने में लग जाएंगे कि अब कहाँ पे क्या लिखना है, कहाँ क्या नहीं लिखना है। प्रैक्टिस होगी तो फिर ये आप देखते ही देखते सब कर देंगे, जैसे कि मैं जल्दी जल्दी लिख पा रहा हूँ। ठीक है, तो कोई वीडियो मैंने तेज़ नहीं की हुई है, बस प्रैक्टिस है। तो यहाँ 2 के मैंने कहा था ना 1 लिखना है, तो 1 2 1 0 1 3 3 2 1 1 2 1 0 1 3 3 2 1 1 2 1 0 1 3 3 2 1, बाकी तो सेम है। चलो अब बस इन्हें लिख दो, 2 + 0 + 9, देखो 2 हो गया, 0 हो गया और 9 हो गया। 4 + 1 + 6, 2 + 3 + 3, 2 + 0 + 6, 4 + 3 + 4, क्योंकि यहाँ 0 नहीं है ना, 2 + 9 + 2, बस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 × 3 9, 1 × 2 2, 0 + 0 + 0, 0 + 2 + 0, 0 + 6 + 0, बस अब आंसर लिख दो। 11 और 11 और 6 8, ये हो गया 8 और 8 में आपने 3 प्लस किया तो 11। अच्छा यहाँ आ गया आपके पास 13, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 6। अच्छा इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आंसर है। आओ इसको मैच करते हैं पीछे बुक से, तो बिल्कुल सही आया है। 11 11 8 8 11 13 0 2 6, ठीक है। कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई सर, बिल्कुल ठीक है। चलो अब जो रह गए छोटे से 2-3 क्वेश्चन उसे भी करते हैं। तो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, 2 पार्ट है इसके अंदर। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 13 क्वेश्चन। ए ब्रैकेट ए, आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 - 1, थोड़ी जगह चाहिए होगी हमें, 3 - 1, ठीक है। उसके बाद है -2, फिर सी दिया हुआ है आपको, सी से पहले लिखना है बी, 2 3 -1 1 0 2, ये आ गया। अब आ जाता हूँ सी ब्रैकेट की तरफ आ जाता हूँ। सी ब्रैकेट दिया हुआ 1 - 2 1 2 2 3, ये 2 ब्रैकेट है, 3 ब्रैकेट है, ठीक है। अब सबसे पहली कंडीशन देख लो। सबसे पहली कंडीशन में क्या कहते हैं? सबसे पहली कंडीशन में आपको कहा जाता है कि बी प्लस सी को करना, फिर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना, या ए को मल्टीप्लाई कर देना बी के साथ, फिर ए को मल्टीप्लाई कर देना सी के साथ। तो ये अपने आप में एक काफ़ी जो है ना टाइम लेने वाला सवाल है, अपने आप में काफ़ी टाइम लेने वाला सवाल है, क्योंकि जब ए और बी का प्रोडक्ट करोगे ना, और ए और सी का जब प्रोडक्ट करोगे तो वो भी काफ़ी टाइम लेगा, ठीक है। लेकिन दोनों तरफ आंसर सेम आएगा। एक मैं करके बता देता हूँ जल्दी से, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। सबसे पहले तो मुझे ये देखना होगा कि ये इसके साथ पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, कि इसका जो आपके पास रॉ है वो इसके कॉलम के बराबर है या नहीं है। तो देखो बी और सी तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है तो हमारे पास क्या पॉसिबल है, ए और बी या ए और सी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ए के पास रॉ कितनी है, 2 रॉ है ना, 1 रॉ 2 रॉ, यानी 2 एलिमेंट है बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। और उसी तरह से आपके पास सी के पास भी 2 एलिमेंट हैं, तो यानी ये पॉसिबल है। कॉलम में 2 एलिमेंट है तो यानी ये पॉसिबल है, ठीक है। हाँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा ये लेंदी है, मैं सोच ही रहा हूँ देख देख के करना कैसे, मतलब समझ में तो आ रहा है लेकिन वो शुरू कहाँ से करूँ ये है। कभी कभार क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा होता है ना, तो फिर इसी तरह से होता है कि शुरू कहाँ से करें। तो जहाँ से भी शुरू करते हैं, स्टार्ट तो करते हैं कम से कम, रुके रहने से तो आंसर आने वाला भी नहीं है आपके पास। चलो इसके बाद फिर आगे क्वेश्चन नंबर 14 15 भी काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं। चलो सबसे पहले मैं
लेफ्ट हैंड साइड ही करा देता हूँ आपको, बी प्लस सी। तो डायरेक्ट कर देते हैं बी प्लस सी को, ब्रैकेट उतारने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ब्रैकेट तो पहले ही उतरा है, मैं तो बस लिख दो डायरेक्ट करके। तो बी प्लस सी क्या आ रहा है आपके पास, 2 को 2 में ऐड किया तो 3 आ रहा है, -1 को इसमें ऐड किया तो 0 आ रहा है, क्योंकि -1 और ये फिर ऐड होगा 0 1 के साथ तो ख़त्म हो जाएगा, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 1। तो देखो कैसे 1 आ रहा है कि b और -2, देखो 3 प्लस -2, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 2 इक्वल टू 0 नहीं 1। ठीक है भाई, तो ये 3 हो जाएगा, 2 + 1 और ये 5 हो जाएगा। तो b + c आया आपके पास ये। अब इसी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा दो a के साथ, तो ऐसे लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ कि a, अब जगह चाहिए होगी मेरे को यहाँ काफ़ी ज़्यादा, कि 3 - 1 1 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 1 0 3 2 5 के साथ। ठीक है, समझ में आ गई, कोई मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे ना ऊपर रिमूव करना पड़ेगा, तो ये मैं ब्रैकेट्स रिमूव कर रहा हूँ। ब्रैकेट्स ये जो मैंने लिखा था ना, इसको एज इट इज़ लिख लेना, क्योंकि मुझे आगे जो है ना जगह चाहिए लिखने के लिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, a और b मल्टीप्लाई बस c आ जाए। ठीक है, तो इसको इससे कर दो सॉल्व। तो ये हो गया आपका 3 भाई साहब, और ये हो गया आपका दूसरा भी 3 भाई साहब, और ये 1 के साथ, 1 1 के साथ ही आ गया। ठीक है, तो वो 3 3 के साथ आ गया, 1 1 के साथ। अब यही काम जो है वो आगे भी करो, 3 जो है वो 0 के साथ आ गया। चलो थोड़ी आसानी है कि मैट्रिक्स छोटे छोटे दे दिए, 3 बाय 3 के मैट्रिक्स आगे हैं, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन उसी से रिलेट है। तो 3 2 प्लस, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि नज़र आ जाए, 1 और 5। ठीक है भाई, यहाँ भी वही काम करना है सेम, -1 3 प्लस 1 की जगह 2 आ जाएगा। समझ गए ना किस तरह कर रहा हूँ, कि इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, इसीलिए बार बार कह नहीं रहा हूँ, क्योंकि देखो मैंने सवालात पूरे भी कराने हैं आज आपको, ऐसा नहीं है कि आप खुद करोगे, मैंने कराने इंशाल्लाह, तो इसीलिए जल्दी जल्दी भी करूँगा। ठीक है, तो 3 1 3 - 1 1 2 सही है, 3 - 1 1 2। अच्छा भाई 3 1 सॉरी 3 1 इसको देख लेते हैं, 3 1 ठीक है, 0 3 2 5। ठीक है बस सही है, इसको रिमूव कर देता हूँ। तो एक कंडीशन तो सॉल्व हो गई मेरी, वो क्या था कि a को मल्टीप्लाई कर देना b + c के साथ, इसको मैं अपनी कॉपी पे लिख लूँगा। ठीक है, सॉल्व करके तो ये आ गया आपके पास 9 + 1, ये आ गया आपके पास 0 + 3। देख लो जो काम हमने अलग अलग किया था ना पीछे क्वेश्चनों में सेपरेट, अब वो यहाँ सबको मिला के करवा रहे हैं हमसे। तो आई थिंक इनको एक्सरसाइजेज ज़्यादा दे देनी चाहिए थी, ये सब एक साथ देने का शायद मेरे ख्याल से फ़ायदा नहीं होगा इतना ज़्यादा, बच्चे जो है ना घबराएंगे एक्सरसाइज से। यही अगर 4-5 एक्सरसाइज बना देते ना तो ज़्यादा बेहतर रहता। ठीक है, तो ये 10 हो गया, ये आपके पास -1 आ गया, ये 3 आ गया, ये 6 आ गया, 11 आ गया, ये 8 आ गया। इसको मैं अपनी कॉपी पे लिख रहा हूँ, इसको याद रखना, क्योंकि यही आंसर हमारे पास अभी आएगा एक और चीज़ का भी जब हम प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको अपने पास कॉपी पे लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये मिटाना पड़ेगा ना। तो ये 10, ये -1, ये 3, ये 6, ये 11 और ये 8। एक बार होगा कंफर्म कर लो, 10 - 1 3 6 11 8। ठीक है, अब क्या कहा था अगली कंडीशन में इन्होंने हमें, ये तो राइट हैंड साइड हो गई, अब लेफ्ट हैंड साइड में इन्होंने क्या कहा था, सॉरी ये राइट हैंड साइड नहीं थी, लेफ्ट हैंड साइड थी, अब राइट हैंड साइड कर रहा हूँ। तो राइट हैंड साइड में इन्होंने क्या कहा था कि ए और बी का प्रोडक्ट ले लेना, फिर उनको ऐड कर देना, तो यही चीज़ आएगी आपके पास। जब ये करोगे ना यही चीज़ आएगी। तो आओ इसको रिमूव करके कराता हूँ। ठीक है, हाथ से रिमूव कर देता हूँ, हाथ से रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपके लिए टाइम बच जाए थोड़ा सा।
ठीक है, आज से रिमूव कर दिया मैंने पूरा का पूरा। अच्छा, सबसे पहले देखो ए और बी को लिख लो। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ना पैटर्न से, वही लिखते रहना। जो मिटा रहा हूँ वो मिटा नहीं देना। पता चले इतनी मेहनत कराइए फिर बच्चे बोलने सर इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो ए और बी का प्रोडक्ट, ए लिख दो 3 - 1, ऐसे नहीं लिखो, साफ सुथरा करके लिखो, ए -1 1 और 2। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई करा दो इसको बी के साथ, तो 2 3 -1 1 0 2। ठीक है, ये हो गया। अब कर दो दोनों को सॉल्व, बस ये लिख लेना, उसके बाद यहाँ से ऊपर करना काम। जो मिटाता जा रहा हूँ ना उसके आगे आप काम लिखते जाना नीचे कर करके। ठीक है, जैसे बोर्ड पे आम इस क्लास में बैठ के करते हो ना, पहले जो लिख लिया होता है वो टीचर मिटा देता है, फिर उसके आगे से काम कराता रहता है। तो मैं भी यही चीज़ कर रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं कर रहा। पता चले आप लोग भी वो मिटा रहे हो साथ साथ। अच्छा भाई, तो इसको कर दो इसके साथ 3। मुझे लग रहा है मैं मैट्रिक्स में हो जाऊँगा चीता, क्योंकि जितनी देर से मैं ये मैट्रिक्स सॉल्व करे जा रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है कि बस अब कोई भी मैट्रिक्स का नाम लेगा मैं उसका आंसर बता दिया करूँगा। फिर भी इतना तो मैं भी तेज़ नहीं हो सकता, इतना तेज़ हो जाऊँगा कि हाँ बस सोल्यूशन तेज़ी से कर लिया। अभी जितनी स्पीड मुझे आपको पढ़ाने में आ गई ना, इतनी स्पीड तो शायद मेरे स्टूडेंट लाइफ में भी नहीं थी मेरी मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, मैट्रिक की बात नहीं कर रहा। ठीक है, देखो जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। जो तरीका बताया उसी तरीके के साथ कर रहा हूँ, कोई नया तरीका अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ना ही कर सकता हूँ मैं इस पर अप्लाई। अभी रीचेक भी करूँगा इसको मैं, खुदा ना खास्ता गलती ना हो जाए ना। ठीक है, ये देखो तो क्या करा था मैंने, 3 1 3 1 3 1, बिल्कुल सही है। -1, देखो यहाँ गलती हो गई ना, -1 था ना तो ये 2 आएगा। -1 2 -1 2 -1 2। अच्छा, बाकी 2 3, ये गलती है यहाँ भी, ये 2 3 आना चाहिए था आपके पास। 2 के बाद 3 है ना यहाँ, ये भी, ये दोनों ही गलती है, बल्कि 2 के बाद 3 सही कर लेना। ठीक है, गलती नहीं है, सही था, बल्कि गलती नहीं थी, सही था आई थिंक। हाँ हाँ सही है ना, ये सही था, ये गलती नहीं थी। जल्दबाजी में मैंने उसे गलती बोल दिया। 2 3 1, हाँ गलती नहीं थी, वो सही था। ठीक है, उसे वही रखना जो था। चलो अब आ जाओ, ए बी हो गया आपका, ए बी का आंसर हो गया। तो ये क्या हो गया, 6 + 3 -2 + 6 -3 + 1 1 + 2, अच्छा 0 + 2 0 + 4। ठीक है, तो ए और बी, तो ये हो गया 9, ये हो गया 4, ये हो गया -2, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 4। इसको लिख लो, इसको लिख लेना। ठीक है, अभी इसको ऐड करना है हमने, तो मैं इसको लिख रहा हूँ अपने पास, ए और बी को मैं लिख रहा हूँ अपने पास। ठीक है, आप भी लिख लो, 9 4 -2 3 2 और ये 4, ये मैंने लिख लिया अपने पास। अब मैं कर रहा हूँ उसको रिमूव। ठीक है, अब नया मैट्रिक्स लिखो, पूरे को रिमूव कर दो, अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे से काम ऊपर लिखना जो मैं अब लिखवा रहा हूँ, और उसको समझना। ठीक है, अब करना था ए सी को मल्टीप्लाई। तो ए क्या है आपके पास, ए तो वही है अभी भी जो पिछली बार था, 3 -1 1 और 2। ठीक है, अब सी क्या है आपके पास, सी है आपके पास 1 -2 1 2। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग गई, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैट्रिक्स इतना ज़्यादा मुश्किल कर जाएगा। हाँ मैंने पहले पढ़ा है मैट्रिक्स, लेकिन पढ़े ही हैं इससे ज़्यादा लोग। ठीक है, चलो आप जल्दी जल्दी करते हैं, डोंट वेस्ट अ प्रीशियस टाइम। जितना टाइम मैं इस शिकवे में लूँगा ना कि ये भाई इतने बड़े हैं, ये इतने मुश्किल हो रहा है सॉल्व करने में, खुद कर लेना, उतनी देर में मैं करा भी दूँगा आपको। ठीक है, 3 और 2 + 1 और 3। ठीक है, अभी इसको चेक भी करूँगा मैं, 3 1 3 1 3 1। ठीक है, 1 -2 1 2 2 3, सही है बिल्कुल। अभी चेक करने का तरीका बताता ना, वैसे ही चेक कर रहा हूँ मैं भी इसे। बस 3 की जगह -1 लिख दो, जहाँ 1 लिखा हुआ है वहाँ 2 लिख दो। ठीक है, ठीक है, हो गया।
तो ये ए और सी का आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट। 3 - 2, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने, फिर बोल रहा हूँ मैं कि इन्होंने ये छोटा दिया हुआ है, वरना अगर ये इन्होंने बड़ा दिया हुआ होता ना मैट्रिक्स 3/3 का, जो कि आगे है, मुश्किल हो जाती बहुत ज़्यादा। एक मैट्रिक्स सॉल्व करने में ही हालत ख़राब हो रही है सबकी हमारी, ठीक है। चलो इसको कर दो, ए सी निकाल लो। अब ए सी को ना ऐड करना है हमने, तो ये हो गया 1, ये हो गया -5, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 9 और ये हो गया 4, ठीक है। चलो इसको अब इसके आगे से रिमूव कर रहा हूँ, बाकी यहाँ लिख लेना, ठीक है। अच्छा पेज पलटो, ए बी क्या निकाला था याद करो, ए बी देखो, पेज घुमाओ, ए बी क्या निकाला था, जो भी ए बी निकाला था ना उसको ए सी के अंदर ऐड कर दो। तो ए बी देखो क्या निकाला था, ए बी निकाला था ना 9, 4, -2, 3, 2, 4, यही निकाला था ना ए बी। और अब ए सी के अंदर उसे ऐड करो, ए सी के अंदर उसे ऐड करो, 1, -5, 6, 3, 9, 4, 3 है ये, 1, -5, 6, 3, 9, 4, ठीक है। चलो अब ऐड करो दोनों को, ऐड करो दोनों को, ए बी को ऐड करो ए सी में। आप मुझे बताओ क्या आ रहा है, बिल्कुल सही 10, ठीक है। इसको ऐड करो, क्या आ रहा है 4, बिल्कुल सही। उसको ऐड करो, उसमें क्या आ रहा है 11, बिल्कुल सही। इसको ऐड करो, इसके अंदर क्या आ रहा है -1, बिल्कुल सही। 6 बिल्कुल सही, 8 बिल्कुल सही। अच्छा चेक करो इसे, यही आ रहा है ना, पेज पलटो, क्या लिखा था मैंने, ए सी का क्या निकलवाया था आंसर, यही निकलवाया था ना 10, -1, 3, 6। अच्छा एक जगह गड़बड़ आ गई है, इसको देखते हैं ये हुआ क्या है हमारे साथ। यहाँ बोल रहा है 3 आना चाहिए, अब यहाँ शायद हो गई है हमसे कहीं गड़बड़, ये देख लेना कहाँ गड़बड़ हुई है कि यहाँ पर ना 3 बोल रहा है, 3 आना चाहिए था। तो बाकी तो तमाम चीज़ें सही आ रही हैं, तो इसका आंसर हमारे पास सही है। यहाँ पर 3 आना था, 3 हमारा नहीं आया, 4 आ गया है। अब हो सकता है कि शायद हमने 9 में कहीं गड़बड़ी कर दी हो, वैसे तो गड़बड़ी नज़र आ नहीं रही है ए बी निकालने में, तो हो सकता है गलती हो गई है। तो ये जो है इसको सही कर लेना, ये सही हो जाएगा, बाकी तो हमारा आंसर ठीक आया, ठीक है। बाकी आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये -3 और ये 3 और 4 प्रॉब्लम कर रहा है, इसको 1 कम आना चाहिए था। अगर ये 5 होता तो शायद सही हो जाता, लेकिन ये 5 तो है नहीं, ठीक है। तो ये सही है, आंसर हमारा ठीक आ गया, चेक कर लेना। अब आ जाओ करते हैं इसका दूसरा पार्ट, जो कि अब आप करेंगे इसी तरीके से होगा जैसे मैंने अभी कराया, बिल्कुल सेम तरीका है। पहले निकालना b + c और उसको मल्टीप्लाई कर देना a से, उसके बाद फिर ए बी का प्रोडक्ट लेना और फिर सी ए का प्रोडक्ट लेकर दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। देखो वो क्वेश्चन मैं सिर्फ इसलिए नहीं करा रहा हूँ दूसरा पार्ट के सेम तरीके का है, कोई मुख्तलिफ चीज़ नहीं है, होती तो करा देता मुख्तलिफ चीज़, ठीक है। आपको मैंने इतना करा दिया है, वो आप खुद करके चेक करना। तो स्टूडेंट अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, बाकी तो मैंने आपको करा दिए और एक जो मैंने दिया है वो भी आप कर लीजिएगा, ठीक है, वरना मैं वो भी आपको करा देता क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी टाइम लेने वाला है और कहें तो काफ़ी मुश्किल भी है एक तरह से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 14 सबसे पहले मैं करता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कहा जाता है कि a + b करो, b + c करो, a + b करो, b + a करो और ये बराबर आएगा दोनों। अब देखो ए ब्रैकेट तो आपके पास ये लिखा हुआ, जिसमें आपको देते हैं ये 6, 4, 0, ठीक है, 5, 6, 1, 2, 3, 7, ठीक है, ये आ गया आपका और फिर दूसरा आ गया आपका 6, 5, 3, ये बी आ रहा है, ठीक है, 8, 1। अच्छा इसमें भी इन्होंने देखे कितने सारे पार्ट दिए हैं, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 14 और 15 मुझे लग रहा है एक बार आपको और कराना पड़ेगा। अब देखते हैं, ज़रूरत पड़ी तो मैं करा भी दूंगा। अब इन्हें ऐड कर दो, ठीक है, यानी ये ए ब्रैकेट है, ये बी ब्रैकेट है, चलो इसे यानी लिखता हूँ मैं, ऐसे लिख देता हूँ पूरा, ये ए ब्रैकेट है और ये बी ब्रैकेट है, इन्हें ऐड कर दो आपस में। तो a + b आएगा आपके पास क्या, a + b देखो यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास 12, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें ऐड हुआ तो ये हो गया 13, ठीक है, 13 आ गया। उसके बाद ये 2 हो गया, सिंपल एडिशन है, 9, 7, 5
3 7 और 7 + 4 11, ठीक है 11। अब इस ये काम जो है ना वो B + C के लिए, B + A के लिए करो। तो बस इसको बाद में लिख देना, इसको पहले लिख देना, इसको बाद में लिख देना। तो मैं तो बुक से ही उतारता हूँ ताकि गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आ गया 6 5 3, उसके बाद 8 1 6, उसके बाद आ गया 2 0 है, बल्कि 2 नहीं है, 0 2 4, ठीक है। और फिर प्लस कर दो A को उसके साथ। A क्या दिया हुआ है आपको, 6 4 0 5 6 1 2 3 7, ये आ गया आपके पास, ठीक है। ये 2 ब्रैकेट बन गए हमारे पास। अब B + A कर दो, सिंपल है। कितना हो गया 12, कितना हो गया 13, कितना हो गया 2, ठीक है। कितना हो गया 9, ये हो गया 7, ये हो गया मेरे पास 5, ये हो गया मेरे पास 3, ये हो गया मेरे पास 7, ये हो गया मेरे पास 4 + 11। देखो ये दोनों सेम आ रहा है, यानी ये बिल्कुल सही कंडीशन दी हुई थी कि A + B जो है वो B + A के बराबर होगा। ये प्रूफ्ड हो गया हमारा, तमाम एलिमेंट सेम आए, कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं आ रही, ठीक है। अब बाकिया क्वेश्चन भी इसी तरह से होंगे, वो आप कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ भी देखना है कि उसे कैसे करना है, ठीक है। बाकिया क्वेश्चन सेम तरीके से होंगे, बिल्कुल सेम तरीके, कोई तब्दीली नहीं है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, अब हमने A और B C का क्या करना है, पहले प्रोडक्ट लेना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले, लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। तो अब हम अपनी लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो आए इसका जो है वो प्रोडक्ट लेते हैं और चेक करते हैं कि ये आंसर हमारा कैसे हो रहा है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या करना है, हमने B C सॉल्व करना है, B और C। तो इसको सॉल्व करते हैं B और C को। तो 1 - 1 2, ठीक है, 2 2 0, ठीक है, 1 - 1 और 2, ये आ गया आपका पहला। अब दूसरा C लिख लो, C क्या आ रहा है 1 0 1 और 0 1 0 1 1 2। तो इसको हमने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म तरीके से करना होगा। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम 1 लिख रहे थे और उसके बाद हम 1 को मल्टीप्लाई 1 से करा रहे थे, और फिर हम क्या कर रहे थे, प्लस लगाकर 0 लिख रहे थे। 2 को मल्टीप्लाई करा रहे थे, पहले 2 मल्टीप्लाई करा रहे थे, फिर 0 लिख रहे थे, फिर प्लस करा रहे थे, फिर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करा रहे थे, ये कर रहे थे ना। अब यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट कर देंगे। यहाँ पर मतलब डायरेक्ट से क्या मुराद है कि 1 को डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 2 को 0 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई और 1 को डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखेंगे। क्यों कर रहे हैं ये, ताकि हमारे पास टाइम और जगह दोनों बचे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते ही रह जाएं। तो ये चीज़ हमने को देखनी होगी। तो चलो अब इसको करते हैं, BC को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, B और C। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम। तो 1 × 1 कितना आ गया 1, 2 × 0 आपके पास कितना आ गया 0, और ठीक है 0 आ गया। तो 0 आ गया ये आपके पास, और 1 × 1 आपके पास 1 आ गया, ठीक है। अच्छा 1 × 0 0, 0 × 2 2, 1 × 0 0, ठीक है। 2 × 1 2, 2 × 2 1 2, 2 × 1 2, ठीक है। ये हो गया आपके पास पहला। 1 × 1 1, 2 × 1 2, 1 × 2 2। अच्छा 1 × 1 तो -1, ठीक है। क्यों -1, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और 1 आपस में 1 से मल्टीप्लाई हो गए, और ये 0 आ गया। 2 × 0 0, -1 × 1 तो ये आ गया आपके पास, प्लस होता है ना, तो -1 आ रहा है तो यहाँ -1 करके लिख देना आप, ठीक है। अच्छा 0 -1 × 0 0, 2 × 1 2, -1 × 0 +0, ठीक है। अच्छा -1 × 1 -1, 2 ×
1 प्लस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2। ठीक है, सिंपल काम हुआ कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2। अच्छा, दूसरा कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0। ठीक है भाई, कोई नया काम नहीं किया, ये सिंपल स्टेप लगा दिया मैंने। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ इसको, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। ठीक है, तो ये आ गया आपका बी और सी का प्रोडक्ट। तो इसको लिख लो, देख लो क्या आ रहा है। ये आ रहा है आपके पास 2, ये आ रहा है आपके पास 2, ये आ रहा है आपके पास 5। ठीक है, अब इस बी सी के प्रोडक्ट को ना आप ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे फिर से, -2 2 या क्या आ रहा है माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और आपके पास फिर 2 के साथ वो हो जाएगा, तो ये -1 आपका आंसर आएगा। ठीक है, -1 समझ में आ गया ना कि -1 -2 -3 और -3 + 2, तो आपके पास -1 ही आता है। तो ये 4 4 2 + 2 4, ये 0 और ये 6। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करा दोगे किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करा दोगे आप ए के साथ। ए का ब्रैकेट लिख दो और फिर उसको मल्टीप्लाई करा दो बी सी के साथ। तो सबसे पहले ए का ब्रैकेट लिख लो। ए का ब्रैकेट क्या है, 2 1 0। ठीक है, 2 1 0, 3 -1 2 1 1 2। ठीक है, ये ए का ब्रैकेट आ गया, सही है। 2 1 0 3 -1 2 1 1 2। अच्छा, अब बी सी का क्या ब्रैकेट आया वो लिख दो, 2 -2 4 2 2 0 5 -1 6। ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ ऊपर कर देता हूँ और इन दोनों के प्रोडक्ट को यहीं पे लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ, ज़्यादा जगह नहीं वेस्ट करता। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 तो 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आ जाता है 4। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया और ये आ गया आपके पास, सही। तो 2 आ जाएगा यहाँ पर आंसर आपका। अच्छा, अब इसी को यहाँ पे भी करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 और ये 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0। अच्छा, अब इसी को यहाँ भी करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 तो 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 तो ये 6। ठीक है, अच्छा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 -1 मल्टीप्लाई बाय -2 + 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4। ठीक है, 4 आ गया। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो -2, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 5, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो +1, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 6। ठीक है, ये आ गया। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 0, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 तो ये -4। ठीक है, 4 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 4 हो जाएगा ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, वो भी प्लस का। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0। देखो, इसको इससे कराया तो 0, इसको इससे कराया तो 4, इसको इससे कराया तो 0। 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो ये -1 -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 तो ये 12। ठीक है, अब इसका आंसर जो है वो मैं ऊपर लिख देता हूँ मिटाकर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, सिंपल। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी इसकी मैंने मैथमेटिक्स नहीं लगाई है, सिंपल इसका आंसर जो है वो मैंने निकाल लिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बस अब आंसर लिखना है, अब इसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। ठीक है, तो हमारे पास ए और बी और सी का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, हमारे पास ए और बी सी का प्रोडक्ट आ रहा है। इसका देखो, इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया आपके पास 6। ठीक है, 4 + 4 -6 तो ये आ गया आपके पास 2। ठीक है, ये हो गया 8, ये हो गया आपके पास 4। ठीक है, ये हो गया आपके पास 10th,
ये हो गया आपके पास 0, कि यहाँ 0 है, -2 + 2 का कैंसिल करेगा, ये हो गया 4। ठीक है, हो सकता है थोड़ी सी हल्की राइटिंग आ रही हो, क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैं काफ़ी देर से इस पेन को इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, रिफ़िल नहीं किया, इसलिए हो सकता है। तो ये हो गया 13। 13 कैसे हुआ कि -3 + 6, तो 3 बज गया, 3 को 10 में ऐड करोगे तो 13 आएगा। ठीक है, उसके बाद आइए आपके पास 12। ठीक है, उसके बाद आइए आपके पास 10। तो ये आपके पास आंसर है। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर था। अच्छा, तो ये अभी आपके पास आया है BC, A और BC का प्रोडक्ट। तो जो आ रहा है 2, 8, 4, 10, 0, 4, 13, 12, 10। अब इसी तरह से ना हमने क्या करना है, इसी तरह से हमने A और B को पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर C के साथ उसका प्रोडक्ट ले लेना है। ठीक है, तो अब ये काम करते हैं, ये सब रिमूव कर देते हैं। ये मैं मिटा रहा हूँ, ये आप लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, ये अब आगे इस्तेमाल होगा। ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। अभी जब हम ये करेंगे ना, ये तो ये चीज़ इसके बराबर आएगी, A और B और C का प्रोडक्ट करने पर यही वाला मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगा। तो चलो आओ उसको करते हैं, तो उसको सॉल्व करते हैं। इसकी राइट हैंड साइड क्या कह रही है कि पहले A B का प्रोडक्ट लो। ठीक है, उसके बाद इसके प्रोडक्ट को C के साथ प्रोडक्ट कर लेना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, A B का प्रोडक्ट ले लेता हूँ राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले A B का प्रोडक्ट ले लेता हूँ। A मैट्रिक्स लिखो, B मैट्रिक्स लिखो। देख लिया कितना ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है, 2 हिस्सों में करना पड़ गया, इतना ज़्यादा लेंदी था। काफ़ी ज़्यादा मैट्रिक की मैथ तो टाइम लेने लगी है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह ताला जो है इसका अजर देगा, आपको पास करेगा पेपरों में अच्छे नंबरों से अल्लाह ताला। बस आपने इसको क्या प्रैक्टिस में रखना है। तो ये ख़ास कंडीशनों के तहत हो रहा होता है कि ये दोनों बराबर आएंगे, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। हर कंडीशन में बराबर नहीं आते, जब भी नॉट इक्वल भी लिखा हुआ था। तो 2 1 0 3 -1 2 1 1 2 1 -1 2 2 2 0 1 -1 2। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं वही जो प्रोडक्ट लेना तरीका बताया था वही कर लूँगा। तो 2 × 2 2, 3 × 1 -3, 1 × 2 +2, 2 × 2 4, 3 × 2 6, 1 × 0 0। ठीक है, 2 × 1 2, 3 × 1 -3, 1 × 2 2। ठीक है, ठीक है। अच्छा, 1 × 1 1 हो गया, -1 × -1 तो +1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और जो फॉर्मूले के मुताबिक प्लस आता है वो प्लस ही रहेगा। 1 × 2 2। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से इसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, किस तरह से इसकी सॉल्व हो रही चीज़ें। 1 × 2 2 -2, क्योंकि -2 -1 और 2 तो -2 और ये 0। ठीक है, 1 × 1 1 -1 × -1, तो सेम आपके पास आ गया +1, और 1 × 2 +2। ठीक है, 0 × 1 0, और 2 × -2 -2, 2 × 2 +4। ठीक है, 0 × 2 0, 2 × 2 4, 2 × 0 0, 0 × 1 0, 2 × -2 2, 2 × 2 4। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी से बस मैंने कैलकुलेशन करी है और कोई बड़ी चीज़ इसमें काम नहीं करी। तो ये आ गया मेरा A और B। ठीक है, तो A और B क्या आ रहा है मेरा, इसको सॉल्व कर लो। यहाँ -1 और ये, तो ये आ रहा है आपके पास -1 ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 4 हो जाएगा, +1 आएगा, सॉरी +1। ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ प्लस हो के 4 हो जाएगा, और फिर -3 तो 1 बच जाएगा। ठीक है, 2 -3 + 2 तो आया 1। यह आ गया आपके पास 10। ठीक है, अच्छा यहाँ भी वही सेम सीन आ जाएगा कि 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी कहता ना 2 -3 + 2, 2 -3 + 2, तो बस 1 आएगा। तो ये आ गया 4, ये आ गया आपके पास 2, ये आ गया आपके पास 0, ये आ गया आपके पास 4, ये आ गया आपके पास 4, ये आ गया आपके पास 2। ये 4 कैसे हुआ, 1 + 1 2 + 2 4 हो गया।
अब इसी ए बी को प्रोडक्ट ले लेंगे सी के साथ, तो ये चीज़ याद रखना, ये आंसर आना चाहिए। तो इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा, जिसकी बेसिक वजह क्या आ रही है रिमूव करने की, कि मेरे पास जगह नहीं है, इसीलिए रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो ए बी को प्रोडक्ट लेना पड़ेगा सी के साथ कंडीशन के मुताबिक। ए बी का प्रोडक्ट लोगे सी मैट्रिक्स के साथ, तो पहले ए लिख दो 1 2, गलती नहीं करना ज़रा भी, 1 4 2 10 0 4 1 4 2। अभी तो बज़ाहिर देख के लग रहा होगा कि आंसर गलत आ रहा है, लेकिन जब तक सॉल्व नहीं करेंगे आप ये बात नहीं कह सकते कि आंसर सही आया है या गलत आया है। ठीक है, तो 0 1 0 1 1 2। ठीक है भाई, ठीक है, एक बार चेक कर लो, 1 0 1 0 1 0 1 1 2। अच्छा, उसके बाद ये आ गया आपके पास, ये तो पीछे से आंसर निकाला था ना, तो 1 2 4 10 0 4 1 2 4। चलो भाई ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ क्योंकि अब जगह नहीं चाहिए। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास ए, इसका प्रोडक्ट देख लो, 1 1 1 आ गया। ठीक है, 1 0 प्लस 0 आ गया, 1 और 10 10 इसके साथ मल्टीप्लाई को 0 ही देगा, और ये 1 आ गया, 1 प्लस 1 1 आ गया। ठीक है, तो 1 ये 0 आ गया, ये आपके पास प्लस 10 आ गया, ये आपके पास प्लस 0 आ गया। ठीक है भाई, ऐसा ही होगा ना, हाँ यही होगा। 1 प्लस 1 1 आ गया, ये आपके पास प्लस 10 आ गया, ये इसके साथ हो गए 10 आ गया, ये इसके साथ हो के प्लस 20 आ गया। ठीक है, देखो 1 प्लस 1 1, ये हो गया आपके पास 10 और 10, सॉरी एक चीज़ गलती कर रहे हैं, 1 प्लस 2 2 आएगा, 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, अब नीचे आ जाओ, 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0। देखो 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0। अच्छा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 8। देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0। 1 मिनट रुकें, ये स्पार्क कर रहा है, ऐसा ना हो कि मुझे ही करंट पड़ जाए। ठीक है, तो मैं इसको बंद करके चालू कर दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। तो ये आ गया आपका आंसर ए बी सी का। ठीक है, अब ये वही आना चाहिए जो ए बी सी का आया है। ठीक है, तो ये आ गया 2, ये आ गया 10, ये आ गया आपके पास 13, ये आ गया आपके पास 4, ये आ गया आपके पास 0, ये आ गया आपके पास 12, ये आ गया आपके पास 4, ये आ गया आपके पास 4, ये आ गया आपके पास 10। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो इसका आंसर आ चुका है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ करेक्ट कर लीजिए कि 4 प्लस 4 आपके पास क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, 4 प्लस 4 आपके पास 8 आएगा, वो गलती से मैंने उसे 4 ही लिख दिया था। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात जो है वो समझ में आ गई होगी। आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, 2 8 4 10 0 4 13 12 10, यही आंसर हमारे पास किसका आया था, ए और बी सी के प्रोडक्ट का। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी इधर डिफ़िकल्टी हो रही हो तो पूछ लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा टाइम सिर्फ इसी क्वेश्चन ने ले लिया है, सिर्फ इस एक ही क्वेश्चन ने 15 मिनट से ऊपर टाइम ले लिया है। क्यों? क्योंकि मैंने शॉर्ट तरीके से किया। अगर वही जो लॉन्ग तरीके से करता तो एक आधा घंटा लगता कम से कम इस क्वेश्चन में। तो अगर कुछ समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में